थ्रोन ऑफ सील के ऑफिशियल एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम हाउ चैन और या बाओ को देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसे ये सभी लोग इस क्रिस्टल के माध्यम से देख रहे थे और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं। हाउ चैन एल्केमी हॉल के लीडर के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल नाइट है, जो कि अकेले ही कई सालों से जेड ड्रैगन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस बार ये दूसरा नाइट कहता है, लेकिन याओ बाओ पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए हाउ चैन क्या सच में उसे हरा पाएगा। दूसरी तरफ हम याओ बाओ को देखते हैं जो कि अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, साथ ही वो अपने ड्रैगन को भी समन कर लेता है। इस चीज को देखकर हाउ चैन अपने विंग्स को अपीयर कर गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है। अब इन दोनों ने यहाँ पर फाइट करना भी शुरू कर दिया था। साथ ही याओ बाओ कहता है, हाउ चैन हम दोनों की मुलाकात कितने लंबे टाइम से नहीं हुई है। इस बार हाउ चैन कहता है, याओ बाओ आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह कहने के बाद हाउ चैन याओ बाओ के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से याओ बाओ काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और वो कहता है, आज लगता है हाउ चैन तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो। भले ही तुमने 2 डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक डीमन गॉड को मार सकते हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और याओ बाओ ने अपनी पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, इसीलिए अब तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने डीमन रेस के साथ जो कुछ भी किया है उस चीज का बदला मैं आज गिन गिन कर तुमसे लूंगा। यह कहने के बाद याओ बाओ हाउ चैन के ऊपर काफी ज्यादा जानलेवा हमला करने लगता है, जिसे देखकर ये एल्डर कहता है याओ बाओ के अटैक करने की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, मगर हाउ चैन इस रेलम की पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तभी हम लोगों को हाउ चैन और याओ बाओ के बीच में एक काफी ज्यादा शानदार फाइट को दिखाया जाता है और याओ बाओ कहता है, हाउ चैन तुम्हारे मरने के बाद तुम कुछ भी बोल नहीं पाओगे। तुम भले ही ह्यूमन रेस के लीडर हो, मगर तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। यह कहने के बाद याओ बाओ काफी ज्यादा हंसने लगता है। साथ ही इसने अपनी डिमोनिक पावर को अपनी स्वॉर्ड में भी इकट्ठा कर लिया है और वो उससे हाउ चैन के ऊपर सीधे हमला कर देता है, जिसे हाउ चैन एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन याओ बाओ का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर ये सभी नाइट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और याओ बाओ मुस्कुराने लगता है। तभी हाउ चैन कहता है, क्या डीमन वंश का उत्तराधिकारी सिर्फ इतना ही कर सकता है? तो चलो मैं ही तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरी रियल पावर क्या है। यह कहने के बाद हाउ चैन वान सियान सेंग सी टेक्निक का यूज करने लगता है और उससे वह याओ बाओ के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से याओ बाओ का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए हाउ चैन इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है कि याओ बाओ तुम्हें अगर डीमन किंग इस हालत में देख लेता है तो उसे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा शर्म आएगी। इस बार याओ बाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, हाउ चैन तुमने क्या कहा? यह कहने के बाद याओ बाओ अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसीलिए इस चीज की वजह से हाउ चैन काफी ज्यादा दूर आ जाता है और वो थोड़ा सा शौक भी है। तभी याओ बाओ कहता है, हाउ चैन तुम कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे जहां पर मैं हूँ, और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि डर किसको कहते हैं। यह कहने के बाद याओ बाओ अपनी बॉडी को इवॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से याओ बाओ की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज को देखकर डीमन रेस के जितने भी ज्यादा डीमंस यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी काफी ज्यादा याओ बाओ की तारीफ करने लगते हैं। इधर याओ बाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हाउ चैन बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है और इस चीज को देखकर ये सभी नाइट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक नाइट कहता है, यह टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से याओ बाओ की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन याओ बाओ की बॉडी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पिछले 6000 सालों में बहुत ही ज्यादा कम डीमंस ने इस टेक्निक का यूज किया है। इधर याओ बाओ हाउ चैन के ऊपर लगातार हमला किए जा रहा था, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर्स थे वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि याओ बाओ की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी याओ बाओ कहता है, हाउ चैन इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा किसी का अगर चेहरा नापसंद है ना, वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा कभी भी डरते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि हमेशा ही तुम एक महान इंसान की तरह दिखते हो। साथ ही सभी तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और तुमसे प्यार भी करते हैं, और तुम भी इन सब चीजों को काफी आसानी के साथ स्वीकार कर लेते हो। इसीलिए आखिरकार हाउ चैन है कौन और तुम खुद को समझते क्या हो? यह कहने के बाद याओ बाओ काफी ज्यादा पावरफुल अटैक हाउ चैन के ऊपर करने लगता है, जिसे हाउ चैन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद डॉज कर लेता है।
साथ ही हाउ चैन को जैसे ही मौका मिलता है तो वह हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर वो याओ बाओ के ऊपर हेवनली आई से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से याओ बाओ की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तभी हाउ चैन कहता है, तुम्हें मुझे कितनी भी बार जान से मारना क्यों ना पड़े, मैं मारने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस बार याओ बाओ कहता है, मैंने अपना सब कुछ डीमन गॉड को दे दिया है और मृत्यु के बिना जीवन भी नहीं है। यह कहने के बाद याओ बाओ काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद याओ बाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर ये सभी नाइट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर हाउ चैन ने काफी ज्यादा जबरदस्त अटैक याओ बाओ के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से याओ बाओ का एक हाथ कट जाता है। लेकिन इस चीज का याओ बाओ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है, हालांकि हाउ चैन तुमने अपनी पावर का यूज किया है, मगर तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम कब तक मेरे सामने टिक सकते हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब तुम हार जाओगे। इसके बाद याओ बाओ हाउ चैन के ऊपर कंटिन्यू अटैक करने लगता है, लेकिन हाउ चैन ने अपनी स्वॉर्ड को याओ बाओ की बॉडी के आर पार कर दिया था। मगर अब भी याओ बाओ हार मानने को तैयार नहीं है और वो कहता है, तुम इंसान आखिरकार खुद की तुलना डीमंस के साथ कैसे कर सकते हो, क्योंकि डीमंस तो हर चीज में तुमसे काफी ज्यादा बेहतर हैं। याओ बाओ यह कहने के बाद हाउ चैन के ऊपर काफी ज्यादा जानलेवा हमला करने लगता है, जिसे हाउ चैन डॉज कर याओ बाओ को एक अच्छा सबक सिखाता है। मगर याओ बाओ काफी ज्यादा हंस रहा है, क्योंकि हाउ चैन के अटैक का याओ बाओ के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हाउ चैन जैसे ही याओ बाओ के ऊपर अटैक करता है, याओ बाओ एक ही झटके में इसे हील कर लेता है, जिसे देखकर ये सभी नाइट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर याओ बाओ ने ब्लड ड्रैगन स्केल टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड ड्रैगन्स बाहर निकल कर आ जाते हैं और याओ बाओ कहता है, हाउ चैन भले ही तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा है, मगर मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा। याओ बाओ यह कहने के बाद हाउ चैन के ऊपर अपने ब्लड ड्रैगन से हमला कर देता है, जिसे हाउ चैन अपने स्वॉर्ड की मदद से एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर इन सभी की संख्या काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाउ चैन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन हाउ चैन याओ बाओ को बिना कोई मौका दिए एक ही झटके में इन सभी ब्लड ड्रैगन्स को मार देता है। लेकिन याओ बाओ और भी कई सारे ड्रैगन्स को समन कर लेता है, जिसे देखकर ये सभी नाइट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक नाइट कहता है, याओ बाओ को हराने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। इस बार हाउ चैन कहता है, एक तरीका है। यह कहने के बाद वह समय को कुछ देर के लिए रोक देता है। इसके बाद वो अपने मल्टीपल स्लैश अटैक से याओ बाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से याओ बाओ ने जो अपने आसपास में एक डोमेन बनाया था वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और याओ बाओ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हाउ चैन भी इसके पास आ जाता है, मगर याओ बाओ को कुछ भी नहीं हुआ था और वो उठ के खड़ा हो जाता है। साथ ही वह कहता है, हाउ चैन ये तुम्हारी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है, लेकिन तुम फिर भी मुझे मार नहीं सकते हो, इसीलिए अब तुम आगे क्या करोगे, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। यह कहने के बाद याओ बाओ डीमन ड्रैगन विनाश को समन कर लेता है। हाउ चैन तुम ध्यान से देखो डीमन ड्रैगन पिलर को, जो कि कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए अब तुम अपने मौत का इंतजार कर सकते हो। इस बार हाउ चैन कहता है, मैं इस चीज का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तभी एंट्री होती है हाउ यू की, जिसके यहाँ पर आने के साथ ही एकदम माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि जो याओ बाओ होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है, आखिरकार ये किस मॉन्स्टर का आभा है। और मून गॉड भी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, घोस्ट स्टार गिल्स आखिरकार स्टार गेट तक कैसे पहुंच सकता है। तभी शेयर कहती है, स्टार गेट में एकमात्र 5 स्टार क्राउन सिर्फ हाउ चैन के पास है। हाउ चैन ने याओ बाओ के ऊपर जो कुछ देर पहले अटैक किया था वो तो याओ बाओ के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए था, ताकि वो हाउ यू को यहाँ पर भुला सके। इधर हाउ चैन ने हाउ यू को याओ बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था, जिसकी वजह से याओ बाओ ने जो डीमन प्लेयर को समन किया था वह एक ही झटके में हाउ यू डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से याओ बाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और याओ बाओ को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि डीमन ड्रैगन पिलर को हाउ चैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस बार हाउ चैन कहता है, याओ बाओ तुम और डीमन पिलर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकता हूँ, लेकिन हाउ यू तो तुम्हें जान से मार सकता है, इसीलिए अब सब चीज को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया है। इस बार याओ बाओ कहता है, हमेशा आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मगर अब और नहीं, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि कोई भी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ तो वो तुम हो हाउ चैन। याओ बाओ यह कहने के बाद काफी ज्यादा चेन से हाउ चैन के ऊपर अटैक कर देता है।
इस पर हाउ चेन कहता है सिर्फ इसीलिए तुम काफी ज्यादा बुरे हो क्योंकि तुमने काफी ज्यादा निर्दोष लोगों की जान ली है। इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें निर्दोष लोगों को मारकर खुशी मिलती है। हाउ चेन यह कहने के बाद याओ बाओ के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करने लगता है जिसकी वजह से अब याओ बाओ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब याओ बाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। तभी हाउ चेन कहता है याओ बाओ क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितनी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसमें याओ सी जियो तियानो सीनियर भी शामिल हैं। और ये मुक्का उन सभी के लिए यह कहने के बाद हाउ चेन काफी ज्यादा बुरी तरीके से इसे मारने लगता है। और ये दूसरा मुक्का उन सभी निर्दोष लोगों के लिए जिसे तुमने बेवजह ही मार डाला था। और इस मुक्की की वजह से याओ बाओ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो जब तक कुछ समझ पाता तब तक हाउ चेन ने इसे बांध दिया था जिसकी वजह से याओ बाओ अब चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। इधर हाउ चेन ने स्वॉर्ड को समन कर लिया था। इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से याओ बाओ के ऊपर अटैक कर देता है। मैंने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था मगर फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। याओ बाओ यह कहने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगता है। इस बार हाउ चेन कहता है ये मेरे और सभी ह्यूमंस की ओर से। यह कहने के बाद वही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक याओ बाओ के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से याओ बाओ का जो ड्रैगन होता है वो दो टुकड़ों में बंट जाता है। साथ ही याओ बाओ काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। इस पर हाउ चेन कहता है तुम्हारी मौत के बाद जितने भी ज्यादा ह्यूमंस हैं उन सभी के अंदर विश्वास और आशा जागेगी। और मैं वादा करता हूँ कि इस कॉन्टिनेंट में जितने भी ज्यादा डीमंस हैं उन सभी को बाहर निकाल दूंगा। इधर हम मून डीमन गॉड और इन सभी डीमंस को देखते हैं। तभी मून डीमन गॉड कहता है इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसकी वजह से डीमन रेस को इतने ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ सभी कल्टीवेटर की जान बच जाती है जिसकी वजह से ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और एक कल्टीवेटर कहता है हम लोग जीत गए हैं। साथ ही ये नाइट कहता है हम लोगों ने इस फाइट को जीत लिया है। इसके बाद ये सभी हाउ चेन के नाम की जय जयकारा लगाने लगते हैं। इधर हम हाउ चेन को देखते हैं जो कि डीमन ड्रैगन फिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही एक नाइटिंग वॉइस कहती है पिछले 6000 सालों में इंसानों ने इतनी बड़ी जीत पहली बार हासिल की है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है डीमन किंग की जिसकी एनर्जी हाउ चेन महसूस कर लेता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।